नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सबने आज़ादी के महापर्व को बड़े गर्व के साथ और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया होगा। किया ना बच्चों सेलिब्रेट? शाबाश। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन और साथ में जो वर्कशीट आपको थर्सडे को सेंड की गई थी उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आज हम क्लियर कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमारे सामने स्क्रीन पे क्या है? यहाँ पे जो आकृति है उसमें कितनी त्रिभुजें हैं? इसमें हमें 2 त्रिभुजें दी गई हैं। वी हैव 2 ट्रायंगल्स। कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं? ABC और DAB। प्यारे बच्चों, जो हमारी ABC ट्रायंगल है वो हमारी क्या है प्यारे बच्चों? राइट हैंड साइड में है और जो DAB है वो लेफ्ट हैंड साइड में उसकी अलाइनमेंट दी गई है। अब हमें जो चीज़ गिवन है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या क्या दिया गया है यहाँ पे? देखिए, हमें दिया गया है कि DA AB पर परपेंडिकुलर है। तो प्यारे बच्चों, ये है DA भुजा और ये है AB भुजा। नेक्स्ट है CB परपेंडिकुलर AB। ये हमारा CB है और ये भी क्या है? AB पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब AD और जो CB भुजा हैं दोनों AB पर हैं परपेंडिकुलर, लंब बना रहे हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल्स बना रहे हैं। इसके अलावा हमें दिया हुआ है AC BD के बराबर है। जो हमारी AC भुजा है वो क्या है? BD भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है हमारी AC भुजा? ये AC और ये BD, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है? हमें प्यारे बच्चों मेंशन करना है कि इनके ABC के और DAB के क्या हैं? जो बराबर भाग हैं उसके 3 युग्म, वो हमें मेंशन करने हैं। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स हमें यहाँ पे दर्शाने हैं। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो जो चीज़ हमें गिवन है वो हमने इस तरह से लिख ली। यहाँ पे भी हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये भाग हमें दिए गए हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा ABC इज इक्वल टू BAD। जो एंगल का नाम है हमने इस तरह से मेंशन किया, कोण ABC बराबर है कोण BAD। हमने इस तरह से नहीं लिखा कोण B बराबर है कोण A या कोण A बराबर है कोण B। इंडिविजुअली हमने ये नाम नहीं लिखे क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एंगल A और एंगल B है उनके क्या हैं? 2 भाग हुए हैं, इसलिए हम इनको इंडिविजुअली मेंशन नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए, हमें इस तरह से क्या है, ये 3 कंडीशंस प्राप्त होगी जो हमें दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि हमें 2 भुजाएं और 1 कोण दिया हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे SAS इस रूल को लिखें, इस कंग्रुएंसी क्राइटेरिया को मेंशन कर लें? सोचो बच्चों, हम कर सकते हैं क्या? अब देखिए, हमारे पास ये जो दोनों त्रिभुजें हैं ये क्या हैं? ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, है ना बच्चों? और साथ में यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है DB और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है AC और ये दोनों क्या हैं? आपस में बराबर भी हैं। और इनका कोई स्पेशल नाम बताओ बच्चों? और इनको हम क्या कह सकते हैं? ये है कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं हैं तो ये है कर्ण, हाइपोटेन्यूज, और ये बराबर हैं। साथ में 90 डिग्री का एंगल भी है, तो अंडरस्टूड है, इक्वल ही है। और जो तीसरी साइड है वो बाकी की 2 साइड्स में से कोई भी हो सकती है। तो इसका मतलब हुआ ये क्या है? RHS कंग्रुएंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हैं। उसके अनुसार ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। तो हम इस तरह से मेंशन कर देंगे। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आपने इस तरह से लिख लेना है कि ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट है किसकी, ट्रायंगल BAD की। तो हमने इस तरह से मेंशन कर लिया। अब देखिए हमारे से क्या पूछा गया था कि जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है उसमें से कौन सी ट्रू है। तो ये अंडरस्टूड है, हमारे पास ट्रू कौन सी स्टेटमेंट आई, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के। अब प्यारे बच्चों जो सेकंड जो है ये कथन हमारा असत्य है, ये सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें है त्रिभुज ABC। अब आप देखिए त्रिभुज ABC यहाँ पे जो B है उस पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, जो बीच में जो अल्फाबेट है उसमें बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। अब देखते हैं दूसरी तरफ कौन सी त्रिभुज है, ये है ABD। B और D। जब ABD बोला तो बीच वाला जो अल्फाबेट है उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो दोनों त्रिभुजें हैं इनके जो शीर्ष हैं वो सुमेलित नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस उनमें नहीं है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, आपने इस तरह से लिख लेना है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है बच्चों कि हमें एक्सप्लेन करना है, चर्चा करनी है कि जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल FVD के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्यों है। चलिए देखते हैं, दोनों ट्रायंगल्स हमारे सामने हैं। अब जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। अब देखिए एंगल B और E इक्वल हैं, क्यों है, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, ये है B और ये है E, 90 डिग्री के एंगल हैं तो इक्वल ही होंगे। अब देखिए एंगल A और F इक्वल हैं, AF, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, हमने लिख लिया। अब देखिए अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस में भी है, तो अंडरस्टूड है कि इनका जो सम है वो भी क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो हमने इस तरह से मेंशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी से A प्लस B और E प्लस F की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, देखिए अब चलते हैं पहले त्रिभुज ABC की ओर। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमें वैल्यू चाहिए A प्लस B एंगल की, तो हमने क्या करना है, इस तरह से वो वैल्यू हमने निकाल ली। हमने क्या किया, एंगल C को दूसरी तरफ ले गए और इस तरह से वैल्यू निकाल ली। उसी तरह अब हमें क्या करना चाहिए, E और F की वैल्यूज़ के लिए भी सेम क्राइटेरिया यूज़ करना चाहिए, किया ना हमने, और वो हमने करके देखा तो हमारे पास क्या हुआ, E और F की जो वैल्यू आ गई इस तरह से आ गई बच्चों। हमें एंगल E और F की जो वैल्यू थी वो भी चाहिए थी, वो भी मिल गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से पुट कर देना है, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, एंगल C और एंगल D आपस में इक्वल है। हम इस कंक्लूजन पे पहुँच गए। अब देखिए ये जो हमें त्रिभुज दी गई हैं इनमें क्या था, जो एंगल्स पहले से दिए थे वो तो हमने लिखे हुए हैं। अब जो साइड थी प्यारे बच्चों आपस में जो इक्वल थी वो हमें कौन कौन सी दी गई थी, वो हमें दी गई थी भुजा BC और DE। ये दोनों साइड आपस में क्या थी, इक्वल थी। लेकिन इन पे जो कोण थे, कौन कौन से कोण बन रहे हैं, देखिए बच्चों ज़रा, इन पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो है BC और E और D। अब इसमें से हमें ये तो मेंशन है कि B और E इक्वल है, लेकिन C और D की कोई बात नहीं की गई थी कि C और D भी आपस में इक्वल है या नहीं है। वो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि C और D भी आपस में इक्वल है। तो फिर तब हम आसानी से लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं, कौन से क्राइटेरिया के अंडर, ASA।
एंगल, साइड, एंगल। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अब सिर्फ भुजाओं पे जाइए। हमारे पास जो दो भुजाएं बराबर हैं वो कौन कौन सी हैं? जो पेयर है वो है BC बराबर या DE। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें एंगल्स हैं कौन कौन से कौन है यहाँ पे? देखिए, BCDE, ये भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग इक्वल होने चाहिए थे। अब देखिए, B और E की तो बात की गई है कि B और E क्या है? आपस में इक्वल है, लेकिन C और D के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। तो हमने देखा कि C और D आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो इक्वल आ गए, तभी हमने ASA क्राइटेरिया के अंडर इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, क्योंकि ये तो है ही मेंशन ASA में कि साइड वही होगी जिसके जो दोनों एंगल हैं वो क्या हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस के अंडर इक्वल होंगे। तो इसलिए हमने C = D पहले प्रूव किया। तो प्यारे बच्चों, आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और रिवाइज कर लेना है।